आपका कैरेक्टर भी सिर्फ सामने की ओर देखता है और पीछे से कोई उसे ठोक के चला जाता है, तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आपका कैरेक्टर चारों तरफ मुड़ नहीं पाता है। तो अगर आप चाहते हो आपका कैरेक्टर भी चारों तरफ मुड़ पाए, तो इसके लिए आपको अपने कैरेक्टर डिजाइन करते हुए कैरेक्टर शीट भी बनाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम कैरेक्टर शीट बनाना सीखेंगे। तो आप लोग को मैं अपने इस कैरेक्टर का कैरेक्टर शीट बना के दिखाऊंगा। सो वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ अवर फ्री एनिमेशन कोर्स। तो अगर आप इस एपिसोड को एंड तक देख लेते हो तो आप अपने कैरेक्टर को चारों तरफ से ड्रॉ कर पाओगे। एंड मैं अपना कैरेक्टर शीट आप लोग को फोन पे ही बना के दिखाऊंगा, एंड वो भी अपने फिंगर से। और हम एम करते हैं इस वीडियो पे 1K लाइक्स एंड 500 कमेंट्स का। आई होप आप लोग करवा दोगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इससे पहले हम अपना कैरेक्टर शीट ड्रॉ करना स्टार्ट करें, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि कैरेक्टर शीट होता क्या है और इसमें क्या क्या हमें ड्रॉ करना होता है। तो 2D कैरेक्टर शीट एक डिटेल रेफरेंस डॉक्यूमेंट होता है जो किसी कैरेक्टर का विजुअल दिखाता है। ये एनिमेशन, कॉमिक, गेम्स, इलस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। इसमें कैरेक्टर के अलग अलग एंगल्स, पोजेस और डिटेल्स को क्लियरली दिखाया जाता है ताकि आर्टिस्ट या एनिमेटर उसको इजिली समझ सके और रेप्लिकेट कर सके। तो अब हम समझते हैं कि एक टिपिकल 2D कैरेक्टर शीट में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट, फ्रंट, साइड एंड बैक व्यू, कैरेक्टर के 3 बेसिक्स एंगल ताकि हर एंगल से कैरेक्टर के डिजाइन को समझने में आसानी हो। सेकंड, एक्सप्रेशंस एंड इमोशंस, कैरेक्टर के डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन जैसे खुशी, गुस्सा, उदासी। थर्ड, पोजेस, कैरेक्टर के अलग अलग बॉडी पोजेस जो उनकी पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। एंड फोर्थ, क्लॉथिंग एंड एसेसरीज, कपड़ों या एसेसरी का डिटेल हम डिजाइन कर सकते हैं। फिफ्थ, कलर पैलेट, कैरेक्टर के कलर और उनके स्पेसिफिक शेड्स। एंड सिक्स्थ, प्रॉप्स, अगर कैरेक्टर के पास कोई स्पेशल चीज है जैसे वेपन, टूल या कोई ऑब्जेक्ट तो उसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। एंड सेवेंथ एंड लास्ट, नेम एंड पर्सनैलिटी नोट, तो आप छोटे से कॉलम में लिख सकते हो कि आपके कैरेक्टर का नेम क्या है एंड उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। और जरूरी नहीं है आप इन सभी चीजों को ही अपने कैरेक्टर शीट में ऐड करो, आप सिर्फ अपने कैरेक्टर का फ्रंट व्यू, बैक व्यू, साइड व्यू बना सकते हो। और इसके अलावा आप अपने कैरेक्टर का 3/4 फेस भी बना सकते हो बिकॉज इसका काफी ज्यादा यूज होता है हमारी एनिमेशन वीडियोस में। एंड इसके अलावा आप अपने कैरेक्टर शीट में अपने कलर पैलेट को भी ऐड कर सकते हो, एंड आप चाहो तो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को भी ऐड कर सकते हो। तो इससे पहले हम अपना कैरेक्टर शीट ड्रॉ करना स्टार्ट करें, मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। तो आई नो आप में से बहुत सारे लोग अपने फोन पे ही एनिमेशन करते हैं, वो भी अपने फिंगर से। तो फिंगर से एनिमेशन करने में कितनी प्रॉब्लम होती है ये तो हम लोग को पता ही है। तो अपना कैरेक्टर शीट बनाने के लिए हम यूज करेंगे IBIS Paint X सॉफ्टवेयर का। आई होप आप लोग को IBIS Paint X चलाने आता होगा। तो अगर आप लोग को IBIS Paint X चलाने नहीं आता है तो उसके ट्यूटोरियल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपने IBIS Paint X को ओपन कर लेता हूँ एंड इसके बाद सिंपली हम माई गैलरी पे क्लिक कर लेंगे। एंड उसके नीचे हमें प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद सिंपली हम एक कैनवास साइज चूज कर लेंगे एंड डन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम अपना कैरेक्टर शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक ब्रश चूज कर लेते हैं। तो मैं रफ स्केच करने के लिए ये वाला ब्रश यूज करूंगा। एंड उसके बाद मैं अपने ब्रश का कलर चूज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली रेड कलर को चूज कर लेता हूँ एंड इसके बाद मैं अपने ब्रश का साइज को 2px पे कर देता हूँ। तो अब मैं सिंपली यहाँ पे अपना कैरेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने रूलर्स में जाके स्ट्रेट लाइन वाले रूलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं ऊपर साइड एंड नीचे साइड एक एक लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमारे कैरेक्टर के सभी पोजेस सेम साइज के बने। तो अब मैं फिर से अपने रूलर्स में जाऊंगा एंड वहाँ पे जाकर सिमेट्रिक रूलर को ऑन कर लूंगा एंड उसके फेस को कुछ इस तरीके से सेट कर दूंगा। एंड हम अपने कैरेक्टर के फ्रंट फेस को बिल्कुल साइड में ड्रॉ करेंगे ताकि हमारे पास ज्यादा एरिया बचा रहे। तो यहाँ पे मैं अपने सिमेट्रिक रूलर को सेट कर लेता हूँ, बट मैं अपने कैरेक्टर के फेस को विदाउट सिमेट्रिक रूलर का यूज किए ही ड्रॉ कर लूंगा बिकॉज मुझे अपने कैरेक्टर के फेस को ड्रॉ करने की आदत हो चुकी है। एंड ऑफ कोर्स ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने से पहले मैंने काफी ज्यादा प्रैक्टिस भी की हुई है, सो विदाउट सिमेट्रिक रूलर भी मैं इजीली ड्रॉ कर लूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने कैरेक्टर के फेस का शेप को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो कैरेक्टर का फेस का शेप ड्रॉ करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे अपने ईयर्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बीच में एक गाइडलाइन डाल देता हूँ जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा कैरेक्टर किधर साइड देख रहा है। एंड अब ये गाइडलाइन किस काम आता है तो मैं सबसे पहले आप लोग को ये गाइडलाइन के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कैरेक्टर के फेस का एंगल ड्रॉ करते टाइम बीच में 2 लाइन्स ड्रॉ की जाती है, एक वर्टिकल लाइन मतलब सीधी लाइन एंड सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो हमारी सीधी वाली लाइन होती है मतलब वर्टिकल लाइन, तो वो डिनोट करती है कि हमारा कैरेक्टर किधर साइड देख रहा है। तो अगर हमारा वर्टिकल लाइन लेफ्ट साइड को बेंड होगा मतलब हमारा कैरेक्टर लेफ्ट साइड देख रहा है, एंड अगर हमारा वर्टिकल लाइन राइट साइड को बेंड होगा मतलब हमारा कैरेक्टर राइट साइड में देख रहा है। एंड सिमिलर ऐसी अगर हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर की ओर बेंड होगा मतलब हमारा कैरेक्टर ऊपर देख रहा है, एंड नीचे की ओर बेंड होगा तो मतलब नीचे देख रहा है। एंड ऐसी करके हम अपने कैरेक्टर के सभी तरफ के एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी मैं इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को फास्ट कर देता हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी और बोरिंग ना बने। एंड अगर आप लोग को इस वीडियो में यूज हुए सभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बिल्कुल स्लो में देखना है तो वो मैंने मेंबर्स ओनली में अपलोड कर दिया है, तो आप 29 रुपीज का मेंबरशिप बाय करके देख सकते हो। एंड आप इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बिल्कुल स्लो में देख के सीख सकते हो। तो अब हम आते हैं अपने फिर से कैरेक्टर शीट पे। तो अभी मैं फ्रंट फेस ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिंपली क्रिश्चियन साइन ड्रॉ कर देता हूँ एंड उसके बाद सिंपली मैं अपने कैरेक्टर के ईयर्स को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो पहले मैं अपने राइट ईयर को ड्रॉ कर लेता हूँ एंड उसके बाद लेफ्ट ईयर को ड्रॉ कर लेता हूँ एंड उसके बाद साइड में यहाँ पे 2 लाइंस मार देता हूँ। तो अब मैं अपने कैरेक्टर का हेयर ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे कैरेक्टर का हेयर कुछ इस तरीके से है, तो मैं ऐसे करके अपने कैरेक्टर का हेयर ड्रॉ कर लेता हूँ
एंड मेरे कैरेक्टर का हेयर आगे से थोड़ा इधर झुका हुआ है, तो सिंपली इसको भी ऐसे करके ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड देखो ये रफ स्केच है, तो इसमें जो भी गलतियां होंगी वो चलेगा, बाकी मैं कोशिश करूंगा ज्यादा गलतियां ना करूं, बिल्कुल रिफाइन ड्रॉ करूं। वैसे तो मैंने अपने कैरेक्टर को ड्रॉ करने की काफी प्रैक्टिस भी की हुई है, सो आई डोंट थिंक ज्यादा मिस्टेक्स होंगी। तो आप लोग यहाँ पे आराम से मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। एंड अगर आप लोग को कैरेक्टर ड्रॉ करने ही नहीं आता है, अपने कैरेक्टर का हेयर ड्रॉ करने ही नहीं आता है, तो आप लोग मेरे कैरेक्टर डिजाइन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो देख सकते हो। दोनों का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पार्ट 1 में मैंने आप लोग को बताया है कि कैरेक्टर का एक एक बॉडी पार्ट को हमें ड्रॉ करना सीखना है एंड एक एक बॉडी पार्ट को ड्रॉ करना सिखाया है। एंड सेकंड वीडियो में मैंने पूरी बॉडी को फोन पे फिंगर से ड्रॉ करके आप लोग को दिखाया है, तो आप पार्ट 2 भी चेक कर सकते हो। एंड बाकी पार्ट 3 में हम लोग पूरे अपने कैरेक्टर शीट ड्रॉ करेंगे एंड उसमें कलरिंग भी करेंगे। तो यहाँ पे मेरे कैरेक्टर का फेस ड्रॉ हो चुका है, तो अब यहाँ पे हमें नीचे अपनी बॉडी को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने नेक को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपने रूलर्स में जाकर सिमेट्रिक रूलर को ऑन कर लेता हूँ। एंड इसको हमने पहले ही सेट किया हुआ था, तो दोबारा सेट करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने कैरेक्टर के नेक को ड्रॉ कर लेता हूँ एंड उसका शोल्डर के लिए सिंपली यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड उसका शोल्डर वाले जॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। एंड उसके बाद अपने कैरेक्टर के बाजू को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। एंड अपने टी शर्ट को भी कुछ इस तरीके से नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। एंड अब मैं अपने कैरेक्टर के जॉइंट वाले सर्कल को इरेज कर देता हूँ। एंड उसके बाद मैं अपने कैरेक्टर के टी शर्ट का राउंड कॉलर ड्रॉ कर लेता हूँ। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपने कैरेक्टर के क्लॉथ्स ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई एनाटॉमी वगैरह ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे ड्रॉ करने की आदत हो चुकी है। बट अगर आप लोग से ड्रॉ नहीं हो रहा है तो आप लोग को एनाटॉमी की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड एनाटॉमी के ऊपर आप लोग को ढेर सारी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी। एंड अगर आप बोलोगे तो मैं एनाटॉमी के ऊपर एक वीडियो भी ले आऊंगा। एंड वैसे ड्राइंग सीरीज में मैं आप लोग को सब कुछ अच्छे से फिर से सिखाने ही वाला हूँ, लाइक कैरेक्टर के हर एक एंगल से कैरेक्टर को कैसे ड्रॉ करे। एंड बाकी ड्राइंग सीरीज में हम एनाटॉमी को जरूर कवर करेंगे, तो आप लोग चाहो तो मेरे ड्राइंग सीरीज को ही फॉलो कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पे अपने कैरेक्टर के हैंड को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं अपने फिंगर्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सिमेट्रिक रूलर यूज करने का फायदा कि एक साइड ही मेरे को हैंड ड्रॉ करना पड़ रहा है, दूसरे साइड ऑटोमेटिकली हो रहा है। एंड उसके बाद अब मैं अपने कैरेक्टर का पैंट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने कैरेक्टर का हाफ पैंट ड्रॉ करता हूँ। एंड ये मेरा कैरेक्टर कार्टून स्टाइल कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे नीचे भी यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे कैरेक्टर का हाफ पैंट भी ड्रॉ हो चुका है। अब मैं अपना लोअर फीट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने पैर को भी ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे सिंपली मैं अपने कैरेक्टर का शूज ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लगभग मेरा कैरेक्टर बनके तैयार हो चुका है। अब मैं टी शर्ट के अंदर थोड़े कर्व लाइंस वगैरह ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे कि हमारे ड्रेस के ऊपर थोड़े रिंकल्स पड़े होते हैं, तो वो रिंकल्स को ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा पूरा कैरेक्टर बनके तैयार हो चुका है। तो अब बारी अपने कैरेक्टर के साइड बॉडी ड्रॉ करने की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने कैरेक्टर के साइड फेस ड्रॉ करने से। तो इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। एंड ये कार्टून कैरेक्टर है, इसलिए मैं इसका नोज वगैरह ड्रॉ नहीं करता हूँ। एंड अगर आप लोग एनिमे कैरेक्टर ड्रॉ करते हो तो इसका नोज वगैरह ड्रॉ कर देना। एंड आप लोग को एनिमे कैरेक्टर का गाइडलाइन वगैरह का भी ध्यान रखना होगा। एंड अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एनिमे कैरेक्टर का कैरेक्टर शीट भी ड्रॉ करके दिखा दूंगा। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एनिमे कैरेक्टर का भी कैरेक्टर शीट ड्रॉ करके आप लोग को दिखाऊं, तो सिंपली इस वीडियो पे कमेंट कर देना एनिमे कैरेक्टर शीट। तो यहाँ पे मैंने अपने फेस का शेप ड्रॉ कर लिया है। तो सिंपली मैं यहाँ पे ईयर्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड साइड से मेरे हेयर्स कुछ इस तरीके के हैं, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे आगे से भी अपने हेयर्स को ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड इसके बाद मैं सिंपली अपने अपर हेयर को ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड अपने फ्रंट फेस से थोड़ा थोड़ा रेफरेंस लेके एंड इंस्पिरेशन लेके मैं अपने साइड वाले फेस को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड अगर आप लोग को अपने कैरेक्टर का साइड फेस ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग मेरी ये वीडियो देख सकते हो। ये बिगिनर्स के लिए काफी अच्छी वीडियो रहेगी, तो इस वीडियो का लिंक भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब बारी है फोरहेड हेयर ड्रॉ करने की। तो इसमें मैं पीछे से थोड़ा रेफरेंस लेके ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आगे को मेरे हेयर कुछ इस तरीके से हैं, तो ये बिल्कुल आगे साइड में यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा साइड फेस भी ड्रॉ हो चुका है एंड ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को कैसा लग रहा है। तो अब मैं अपने ईयर्स के अंदर कुछ ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अब मैं अपने कैरेक्टर का यहाँ पे नेक ड्रॉ कर लेता हूँ। तो नेक के लिए सिंपली यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। अब बारी अपने कैरेक्टर का साइड बॉडी ड्रॉ करने की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शोल्डर से लेके नीचे साइड टी शर्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे हमने आगे साइड लाइन ड्रॉ किया, वैसे हम पीछे भी यहाँ पे सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ये साइड बॉडी ड्रॉ करना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा स्पीड कर देता हूँ। तो यहाँ पे फटाफट मैं अपने टी शर्ट को ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे फटाफट मैं अपने बाजू को भी ड्रॉ कर लूंगा। एंड उसके बाद हैंड ड्रॉ करने में भी यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपली 2 लाइन ड्रॉ करना है। एंड कुछ इस तरीके से मैं अपने फिंगर को ड्रॉ कर दूंगा। एंड सेम ऐसे अपने लोअर बॉडी को भी मैं फटाफट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने कैरेक्टर के पैंट को ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे कैरेक्टर का पैंट भी ड्रॉ हो चुका है। मैं अपने लोअर फीट को ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड अपने शूज को साइड एंगल से कुछ इस तरीके का मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे कैरेक्टर का साइड पोज भी ड्रॉ हो चुका है। तो अब बारी है बैक पोज ड्रॉ करने की। तो सबसे पहले मैं अपने ऊपर एंड नीचे वाली लाइंस को इरेज कर लेता हूँ, बिकॉज थर्ड पोज मतलब बैक पोज बनाने की हमें जरूरत नहीं है। हम सिंपली फर्स्ट वाले पोज के हेल्प से ही बैक पोज बना सकते हैं।
तो सबसे पहले मैं अपने टूल बार में जाता हूँ एंड यहाँ पे लसो टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड लसो टूल की हेल्प से मैं अपने फर्स्ट वाले पूरे कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद सिंपली वहां से मूव करके इसको साइड में यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने कैरेक्टर के फेस वाली लाइन को इरेज कर देता हूँ एंड उसके बाद ईयर वाली लाइन को भी इरेज कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं अपने फोरहेड हेयर को भी इरेज कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं अपने शूज को भी इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने कैरेक्टर के बैक हेयर को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रोक ड्रॉ करता हूँ। तो मेरे कैरेक्टर का बैक हेयर कुछ इस टाइप का है, तो मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ जल्दी से एंड उसके बाद ये नीचे से मैं कुछ इस टाइप में अपने हेयर को ऐसे ड्रॉ कर लूंगा एंड हमारे कैरेक्टर के टी शर्ट में जो कर्व लाइंस थे उसको भी मैं सिंपली यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ। तो अब मैं अपने कैरेक्टर के लोअर फीट को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा फीट थोड़ा छोटा हो गया था, तो सिंपली पहले तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ एंड सिंपली इस वाले पैर को भी थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ एंड अब मैं यहाँ पे सिंपली अपने शूज को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये वाला शूज ड्रॉ हो चुका है एंड ये लग रहा है कि हमारा बैक शूज है एंड सिंपली ऐसे ही मैं अपने दूसरा वाला शूज भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा शूज भी ड्रॉ हो चुका है। तो अब मैं अपने यहाँ पे कैरेक्टर के हैंड को भी इरेज कर लेता हूँ बिकॉज ये फ्रंट वाला हैंड था एंड उसके बाद सिंपली कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देता हूँ एंड सेम ऐसे दूसरे वाले हैंड को भी इरेज कर देता हूँ एंड कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। एंड अब बारी है अपने राउंड कॉलर को ठीक करने की। तो इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ एंड कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। आगे साइड ये ज्यादा को झुका हुआ होगा एंड ये पीछे से कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो इसी के साथ हमारा पूरा बैक व्यू बनके तैयार है। आप देख सकते हो ये हमारे तीनों पोजेस कितने अच्छे लग रहे हैं एंड आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोग को ये बैक व्यू का टेक्निक कैसा लगा। तो अब बारी है अपने कैरेक्टर का 3/4 फेस ड्रॉ करने की। तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है, तो मैं अभी आप लोग को बताता हूँ। तो सेम इसमें भी हमें एक इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ करना होगा, मतलब एक वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। बट जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है 3/4 फेस, तो मतलब इसमें हमें टोटल 4 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। जो लाइन हमारी इंटरसेक्ट हो रही है उसके एक साइड में हमारे एक कॉलम रहेगा और दूसरे साइड 2 कॉलम रहेगा, मतलब टोटल 3 लाइन रहेंगी एंड इसको एज अपना गाइडलाइन मान के हम 3/4 फेस को इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। तो आप लोग देख लो कि मैं कैसे अपने 3/4 फेस को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने फेस का शेप ड्रॉ कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं अपने ईयर्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं अपने यहाँ पे हेयर्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ एंड हेयर को ड्रॉ करने के लिए मैं अपने पीछे वाले हेयर से रेफरेंस लेते रहूंगा एंड अब हम अपने एक्स्ट्रा ये बीच वाली लाइंस को इरेज कर देंगे। तो अब हम अपने हेयर को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने सिंपली हेयर को ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ एंड मैं अपने पहले पोजेस के हेयर से थोड़ा थोड़ा रेफरेंस लेके अपने हेयर को फटाफट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा हेयर भी ड्रॉ हो चुका है। तो अब मैं अपने ईयर्स के डिटेल्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा पूरा 3/4 फेस ड्रॉ हो चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये भी काफी अच्छा लग रहा है। तो अब बारी अपने कैरेक्टर में आईज ड्रॉ करने की। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फ्रंट वाले पोज से। तो सबसे पहले मैं ये इंटरसेक्टिंग लाइन को इरेज कर देता हूँ। तो अब मैं अपने आईज को ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने कैरेक्टर को कार्टूनिश एंड क्यूट बना रहा हूँ। सो मेरा यहाँ पे आईज काफी बड़ा होगा एंड ये गोल सा होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बट इसको बिल्कुल ही गोल सा नहीं बनाना है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा इरेज कर देता हूँ एंड इसके आईलाइट को अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ एंड सेम ऐसे ही हम अपना दूसरा आईज भी ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये यहाँ पे हमारा दूसरा आईज भी बनके तैयार है एंड अब हम अपने दोनों आईज के अंदर आईबॉल्स को ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि कुछ इलिप्स टाइप का होगा। तो यहाँ पे हमारा आईबॉल ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसमें सिंपली हाईलाइट ड्रॉ कर देते हैं। तो इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे इरेजर से यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे साइड में सिंपली मैं हाईलाइट्स को ड्रॉ कर देता हूँ एंड अब बारी है आईब्रोज ड्रॉ करने की। तो मैं सिंपली यहाँ पे अपने आईब्रोज को ड्रॉ कर लेता हूँ। पेन की थिकनेस को थोड़ा कम कर देता हूँ 2px तक एंड अब मैं अपने आईब्रोज को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ एंड सिमिलर ऐसे ही दूसरे साइड में भी अपने आईब्रो को ड्रॉ कर लेता हूँ और अब मैं अपने माउथ को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अब बारी अपने साइड फेस पे आईज ड्रॉ करने की। तो सिंपली मैं कुछ इस तरीके से अपने आईज को ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा हाफ आईज ही दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने आईज को ड्रॉ कर देता हूँ एंड उसके बाद सिंपली मैं अपने आईबॉल को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये कुछ ज्यादा बड़ा ड्रॉ हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा छोटा टाइप में ड्रॉ कर देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे सिंपली कलर फिल कर देता हूँ एंड यहाँ पे हाईलाइट ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे पहले वाले आईज में किया था। एंड उसके बाद अब बारी आईब्रोज ड्रॉ करने की। तो मैं सिंपली यहाँ पे अपने आईब्रो को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा आईज एंड आईब्रोज ड्रॉ हो चुका है। तो अब मैं सिंपली यहाँ पे अपने माउथ को ड्रॉ कर लेता हूँ एंड सिंपली आईज के जैसे यहाँ पे भी हमारा माउथ हाफ इट दिखाई देगा। तो कुछ इस टाइप में मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ एंड अब बारी है 3/4 फेस पे आईज ड्रॉ करने की, बिकॉज बैक पोज पे तो आईज ड्रॉ कर ही नहीं सकते ना। तो सबसे पहले हम ये इंटरसेक्टिंग लाइन को इरेज कर देते हैं एंड अब हम अपने आईज को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको भी सेम फ्रंट एंगल वाले आईज के जैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ऊपर वाले आईलाइट को हम ड्रॉ कर लेंगे, फिर ये यहाँ पे साइड में ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड उसके बाद नीचे वाले आईलाइट को ड्रॉ कर लेते हैं एंड उसके बाद हम अपने साइड वाले आईज को भी ड्रॉ कर लेते हैं एंड ये वाला आईज उससे थोड़ा छोटा होगा एंड थोड़ा कम दिख रहा होगा, बिकॉज हमारा कैरेक्टर थोड़ा दूसरी ओर मुड़ा हुआ है। तो वो वाला आईज हम कुछ इस तरीके का बना लेते हैं। तो अब बारी है कैरेक्टर के अंदर आईबॉल ड्रॉ करने की। तो यहाँ पे सिंपली मैं अपने आईबॉल को ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इलिप्स टाइप में एंड सेम ऐसे ही दूसरे आईज में भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे दोनों आईज ड्रॉ हो चुके हैं। अब बारी है आईब्रोज ड्रॉ करने की।
तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपना आईब्रो को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसी के साथ हमारा पूरा कैरेक्टर का आईज भी ड्रॉ हो चुका है। तो इसी के साथ हमारे पूरे कैरेक्टर शीट का रफ स्केच ड्रॉ हो चुका है। तो अब बारी अपने कैरेक्टर के ऊपर आउटलाइन ड्रॉ करने की। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे एंड उसे सबसे ऊपर रख देंगे एंड उसके बाद अपनी पेन की थिकनेस को चूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने पेन की थिकनेस को रख देता हूँ 4px। हाँ, ये काफी सही लग रहा है। तो अब मैं अपने कैरेक्टर का आउटलाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। तो इस स्पीड रिकॉर्डिंग को मैं सुपर फास्ट कर देता हूँ बिकॉज आउटलाइन में कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। वैसे ही मैंने अपना रफ स्केच काफी ज्यादा क्लियर ही ड्रॉ किया हुआ है। तो सिंपली हम अपने रफ स्केच को ट्रेस कर लेते हैं एंड यहाँ पे हमारा आउटलाइन पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब बारी है फ्लैट कलर फिल करने की। तो अब कलरिंग करने के लिए हम अपने आउटलाइन वाले लेयर के नीचे एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे एंड उसमें हम अपना कलर फिल करेंगे। तो सिंपली मैं एक कलरिंग वाले सेक्शन में जाता हूँ एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कलर पैलेट में मैंने ऑलरेडी ढेर सारे कलर को सेव किए हुए हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से अपने कलर को पिक कर लूंगा एंड अपने कैरेक्टर्स में कलर कर दूंगा। तो जैसे कि मैं अपने यहाँ पे टी शर्ट का कलर पिक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपने सभी पोजेस के टी शर्ट में कलर फिल कर देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारे बैकग्राउंड का कलर व्हाइट है और मेरे टी शर्ट का कॉलर का कलर भी व्हाइट है। तो अगर इसमें कलर करते हुए थोड़ी बहुत भी गलती हो गई तो पूरे कैनवास में कलर फिल हो जाएगा और हम लोग को पता भी नहीं लगेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए सिंपली हम लेयर वाले सेक्शन में जाएंगे एंड स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे कलर चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पे जाके हम थोड़ा सा ग्रे कलर को चूज कर लेंगे। तो इसके बाद अब हम व्हाइट कलर इजिली कर सकते हैं। तो अब मैं सिंपली अपने कैरेक्टर के टी शर्ट में व्हाइट कलर फिल कर देता हूँ एंड बाजू में भी व्हाइट कलर फिल कर देता हूँ एंड जहाँ जहाँ पे भी जरूरत है वहाँ फिल कर देता हूँ। एंड उसके बाद मैं अपने पैंट में ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ। थोड़ा लाइट टाइप में ब्लैक कलर फिल करूंगा, मतलब ग्रे टाइप में। एंड उसके बाद पैंट के नीचे वाले साइड में भी व्हाइट कलर फिल कर देता हूँ। तो अब बारी है अपने कैरेक्टर के बॉडी में कलर फिल करने की। तो सिंपली फिर से मैं कलर पैलेट में जाता हूँ एंड अपने कैरेक्टर की बॉडी वाला कलर चूज कर लेता हूँ। अपने पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ पे हमें जरूरत है वहाँ पे कलर फिल कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने अपने एक शूज का आउटलाइन ड्रॉ नहीं किया था तो इसे भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अब मैं अपने कैरेक्टर के शूज में भी कलर फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे कैरेक्टर के शूज में कलर फिल हो चुका है। तो अब बारी है हेयर में कलर फिल करने की। तो मैं हेयर वाला कलर को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ एंड उसके बाद अपने कैरेक्टर के हेयर्स में कलर करना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली एक एक क्लिक में अपने कैरेक्टर के हेयर में कलर फिल कर लेता हूँ। सो देखो यहाँ पे कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, तो मैं सिंपली स्क्रीन रिकॉर्डिंग को फास्ट कर देता हूँ एंड बस सिंपली यहाँ पे मेरे को कलर पिक करना है एंड यहाँ पे सिंपली यहाँ पे फिल कर देना है। तो इस वाले स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मैं फास्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पूरे कैरेक्टर में कलर फिल हो चुका है। बारी है बस आइज में कलर फिल करने की। तो सिंपली मैं अपने कैरेक्टर के आइज में भी कलर फिल कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पूरे कैरेक्टर में कलर फिल हो चुका है, बट ये काफी फ्लैट कलर लग रहा है। इसको थोड़ा 3D लुक देने के लिए हमें इसमें शेडोज एंड हाईलाइट ड्रॉ करना होगा। तो अब बारी है शेडोज एंड हाईलाइट ड्रॉ करने की। तो सिंपली हम अपने कैरेक्टर के कलरिंग वाले लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे एंड उसे नीचे वाले लेयर के साथ क्लिप कर देंगे। बट मैं यहाँ पे क्लिपिंग मास्क का यूज नहीं करूंगा, आप चाहो तो क्लिपिंग मास्क का यूज कर सकते हो, बट मैं एक न्यू टेक्निक का यूज करूंगा जो कि मैं अभी आप लोग को बताया था। तो सिंपली आपको टूल बार में जाना है एंड मैजिक वैंड को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसके बाद आपको जहाँ जहाँ पे कलर फिल करना है उस एरिया को सिंपली एक क्लिक में सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद हम अपने कैरेक्टर के कलर से थोड़ा सा डार्क कलर पिक कर लेंगे कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद अपने शेडोज को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। तो कैरेक्टर में शेडो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे निशान डाल देता हूँ कि मेरे को कितने एरिया के अंदर अपने कैरेक्टर का शेडोज को ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद सिंपली एक क्लिक में मैं अपने कैरेक्टर में शेडो फिल कर सकता हूँ एंड उसके बाद सिंपली बकेट टूल की हेल्प से एक क्लिक में मैं यहाँ पे शेडो फिल कर दूंगा। इस वाले टेक्निक से शेडो काफी जल्दी फिल हो जाता है। तो उसके टी शर्ट में जहाँ जहाँ पे शेडो चाहिए वहाँ पे मैं ऐसे करके निशान डाल दूंगा। पहले मैं सभी एरिया में निशान डाल देता हूँ और देखो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे इस साइड से लाइट आ रही है तो इसीलिए मैं इसके ऑपोजिट साइड में शेडो ड्रॉ कर रहा हूँ एंड जिस साइड से लाइट आ रही है उधर साइड हम हाईलाइट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे कैरेक्टर के टी शर्ट में शेडोज ड्रॉ हो चुके हैं। अब बारी है हाईलाइट ड्रॉ करने की। तो हाईलाइट के लिए हम थोड़ा सा लाइट कलर को चूज कर लेंगे एंड उसके बाद सिंपली शेडोज जैसे इधर भी निशान डाल देंगे। तो इस रिकॉर्डिंग को भी मैं बिल्कुल फास्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पूरी बॉडीज में शेडोज एंड हाईलाइट ड्रॉ हो चुका है। अब बारी है अपने कैरेक्टर के हेड में शेडोज एंड हाईलाइट ड्रॉ करने की। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने फ्रंट पोज के ईयर्स से। तो मैं यहाँ पे ईयर्स में पहले निशान डाल देता हूँ
एंड उसके बाद मैं फेस पे भी यहाँ पे जहाँ जहाँ पे मेरे को शेडो चाहिए वहाँ पे ऐसे निशान डाल देता हूँ। तो इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी मैं फास्ट कर देता हूँ, ये भी बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, अगर फिर भी आप लोग को अच्छे से समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं कलरिंग एंड शेडोज के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो इस पार्ट को फास्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पूरे कैरेक्टर में शेडोज एंड हाईलाइट ड्रॉ हो गया था, बट जस्ट अभी को मैंने नोटिस किया कि मैंने अपने कैरेक्टर के फेस में शेडोज एंड हाईलाइट को बिल्कुल ऑपोजिट ड्रॉ कर दिया है। लाइक ड्रेस में इधर साइड से लाइट आ रहा है तो मैंने शेडोज को ही इधर साइड ड्रॉ कर दिया है। सो कोई बात नहीं, मैं सिंपली शेडोज एंड हाईलाइट वाली लेयर पे जाता हूँ एंड अल्फा लॉक को ऑन कर देता हूँ। एंड उसके बाद मैं अपने शेडोज को हाईलाइट बना देता हूँ एंड हाईलाइट को शेडो बना देता हूँ, कुछ इस तरीके से। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत करना, जिस साइड आप शेडो ड्रॉ कर रहे हो उस साइड शेडो ही ड्रॉ करना है, जिस साइड हाईलाइट ड्रॉ कर रहे हो उस साइड हाईलाइट ही ड्रॉ करना। तो इसी के साथ हमारा पूरा कैरेक्टर शीट बनके तैयार है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को ये कैरेक्टर शीट कैसा लग रहा है। एंड यहाँ पे जो नीचे थोड़ा सा एरिया बचा हुआ है, यहाँ पे सिंपली हम अपने कलर पैलेट को ऐड कर देंगे। एंड आप चाहो तो यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर सकते हो, लाइक एक्सप्रेशंस वगैरह। सो आई होप आप लोग को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख के अपना कैरेक्टर शीट बनाते हो तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर करना, या फिर आप इंस्टा पे स्टोरी लगा के मुझे मेंशन जरूर करना। मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग अपना कैरेक्टर शीट कैसा बनाते हो। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और सच में ऐसी वीडियोस बनाने में काफी ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है, तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। और अगर आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखी है तो कमेंट में पर्पल हार्ट ड्रॉप कर देना, ताकि मुझे पता लग जाए कि किस किस ने वीडियो लास्ट तक देखी है। और बाकी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।